नमस्कार साथियों, फिर से एक नई वीडियो के साथ स्वागत। राजस्थान रीट 2025 जो 27 फरवरी को आयोजित होने वाली है प्री एग्ज़ाम पात्रता एग्ज़ाम, उसमें साथियों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के टॉप क्वेश्चन जो पिछली गत वर्ष एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, वही क्वेश्चन हम हमारे इस वीडियो में आपको बताएंगे। साथियों, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो भाई हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाओ, क्योंकि हम रोज ही आपको हमारे इस चैनल पर रोज ही साइकोलॉजी, हिंदी, संस्कृत सभी की शिक्षण विधियाँ, सभी क्लासेस हमने शुरू कर दी हैं। वो वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हो कि टॉप पहला क्वेश्चन है कि गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा है भाई नहीं है? क्या है? नहीं है। स्थान संबंधी बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या भाषात्मक बुद्धि। जो है भाई गार्डनर ने 7 बुद्धि बताई थी गार्डनर ने। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है भाई? कौन सी नहीं है यहाँ देख लीजिएगा, कौन सी नहीं है? भावात्मक बुद्धि साथियों इसमें नहीं है। ठीक है, आगे देखिए भाई कौन सा सीखना अस्थायी होता है? रटकर, समझकर, सुनकर या देखकर। भाई कौन सा सीखना जो है अस्थायी होता है? साथियों एक बात और है, इस वीडियो में हम कुल 30 क्वेश्चन देखेंगे और आपके कितने सही हो रहे हैं जल्दी से मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी बताइएगा। ठीक है, लास्ट में, वीडियो के लास्ट में कौन सा सीखना अस्थायी होता है? रटकर, समझकर, सुनकर या देखकर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई देख लीजिएगा समझकर। ठीक है, समझकर सुनना क्या होता है? अस्थायी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा असतत चर का उदाहरण नहीं है? क्या पूछा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा असतत चर का उदाहरण नहीं है? आयु है, लिंग है, वैवाहिक है, आवासीय स्थान है। भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये देख लीजिएगा निम्नलिखित में से कौन सा असतत चर का उदाहरण जो है भाई वो नहीं है। कौन सा नहीं है? तो साथियों है आयु है, वो नहीं है। ठीक है भाई स्व केंद्रित अवस्था होती है, ये क्वेश्चन आपके रीट में 2018 लेवल 1 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक या किशोरावस्था में। जल्दी से बताइए। तो स्व केंद्रित जो होती है साथियों ये होती है 3 से 6 वर्ष तक। ठीक है, आगे देखिए। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से सर्वाधिक बढ़ावा देता है। भाई एक सशक्त विद्यालय, ठीक है, वो अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से सर्वाधिक बढ़ावा देता है। किसका देता है भाई? प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, परीक्षण करने की प्रवृत्ति, स्मृति या अनुशासित स्वभाव। तो क्या है इसका आंसर है? तो एक सशक्त विद्यालय में अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से सर्वाधिक बढ़ावा किसको देता है भाई? प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा भाई मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये क्वेश्चन भी आपके रीट लेवल 2 अभी 2021 वाला जो प्री एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है भाई किसका है? बीएन झा, स्किनर, डेविस या वुडवर्थ। कौन इसका है भाई? स्किनर। ठीक है, स्किनर कथन है। यहाँ देख लीजिएगा छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? भाई छोटे शिक्षार्थी होते हैं उसमें निम्नलिखित में से कौन सा जो लक्षण है वो पठन कठिनाई का नहीं है? पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, शब्द और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, वर्ण एवं शब्द पहचानने में कठिनाई। कौन सी नहीं है भाई? तो इसका है पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। ये नहीं है साथियों। ठीक है, ये नहीं है। उसके बाद भाई याद देख लीजिएगा। ठीक है, इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, फ्रायड, प्याजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत विकास के विभिन्न अवस्था के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु प्याजे ने क्या कहा? प्याजे ने कहा कि विकास की अवस्था वातावरण से निर्मित होती है। कहा है कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। ठीक है, विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा साथियों, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए? इसका आंसर होगा विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में प्याजे ने कहा था। ठीक है, आगे देखिए।
भाई बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है इसका आंसर? बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थी की अधिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थी को क्यों पढ़ना चाहिए ये औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, या शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा शिक्षार्थियों की भिन्न शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। ठीक है, ये आंसर होगा। आगे देखिए, आपकी कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी है, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? भाई किस तरह पढ़ाएंगे? कक्षा के साथ, उच्च कक्षा के साथ, समृद्धिकरण कार्यक्रम के द्वारा, जब चाहे तब। क्या है इसका आंसर? जल्दी से बताइए भाई। इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा समृद्धिकरण कार्यक्रम के द्वारा। क्या है भाई? समृद्धिकरण कार्यक्रम जो है इसके द्वारा आप बच्चों को, अध्यापक को मतलब पढ़ाएंगे। ठीक है, आगे देखिए भाई, आगे देखिए यहां पर घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। प्याजे के चरण के सिद्धांत में सही कथन भाई क्या है? भाई सही कथन क्या है? संचरी तंत्रिका तंत्र है, प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया है, मूर्त संचालन प्रक्रिया है, या औपचारिक संचालन प्रक्रिया है। यहां पूछा हुआ क्या है देख लीजिएगा, एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। भाई यहां पूछा हुआ है कि घटना और वस्तुओं के बारे में, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, तार्किक रूप से सोच सकता है। प्याजे के चरणों के संबंध में सही कथन क्या है? भाई प्याजे ने कौन से चरण में ये कहा था? ये कहा था साथियों मूर्त संचालन प्रक्रिया में, मूर्त संचालन प्रक्रिया में कहा था। ठीक है, आगे देखिए, बुद्धि के बहुकारक। भाई बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? साथियों ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैकडूगल ने, टर्मेन ने, थॉर्नडाइक ने, या बर्ट ने। तो ये दिया था बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और टॉप क्वेश्चन है। जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7, 7 से 11 या 11 से 16। यहां पूछा हुआ है संवेदी क्रियात्मक अवस्था। तो क्या है भाई संवेदी क्रियात्मक अवस्था? जन्म से 2 वर्ष से। ठीक है, आगे देखिए भाई जेंडर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? क्या पूछा हुआ? नहीं है। इसका आंसर क्या है भाई? पढ़ लीजिएगा। जेंडर महिलाओं, पुरुषों और ट्रांसजेंडर के बीच एक सामाजिक रूप से निर्मित अंतर है। जेंडर महिलाओं, पुरुषों और ट्रांसजेंडर के बीच में जैविक अंतर को दर्शाता है। जेंडर संबंध समय के साथ और लोगों के विभिन्न समूह के बीच भिन्न होते हैं या कोई नहीं। क्या है इसका आंसर? तो साथियों ये है जेंडर जो है ये महिलाएं, जेंडर महिलाएं, पुरुषों और ट्रांसजेंडर के बीच जैविक अंतर को क्या करता है? दर्शाता है। ठीक है, आगे देखिए, पुरुषत्व और स्त्रीत्व को संदर्भित करता है। भाई क्या? पितृसत्तात्मक, यौन या सेक्स, जेंडर या लिंग भेद। क्या है भाई? पुरुषत्व या स्त्रीत्व को संदर्भित करता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जेंडर होगा। क्या? जेंडर। ठीक है, आगे देखिए, परिपक्वता का संबंध है भाई, परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास से, बुद्धि से, रचनात्मकता से, रुचि से। वेरी वेरी टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुरु, बहुत टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। परिपक्वता का संबंध किससे है? तो परिपक्वता का संबंध किससे है भाई? विकास से। ठीक है, विकास से। भाई व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, भाई व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, अधिगम वृद्धि की है, व्यक्तित्व अध्ययन की है, उपचारात्मक अध्ययन की है, या इनमें से कोई नहीं है। भाई व्यक्तित्व विकास की जो अवस्था है भाई यहाँ पूछा हुआ है, व्यक्तित्व विकास की जो अवस्था है वो क्या है भाई? ये व्यक्तित्व विकास की अवस्था है वो क्या है भाई? ये है अधिगम और वृद्धि से। ठीक है, आगे देखिए,
ये क्वेश्चन भी आपके रीट में 2018 में लेवल 2 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास होता है बाल्यावस्था में। ठीक है, खिलौनों की आयु कहा जाता है? साथियों ये भी क्वेश्चन रीट 2018 लेवल 1 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। लेवल 1 में खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था या सभी? खिलौने की आयु किसको कहा जाता है? खिलौने की आयु, तो खिलौने की आयु कहा जाता है साथियों पूर्व बाल्यावस्था को। ठीक है, आगे देखिए भाई, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? हिंदी अक्षर में 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में या 6 वर्ष में? ये साथियों फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट ग्रेड जो है उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लग जाता है। ठीक है, कितने वर्ष की आयु में? भाई 5 वर्ष की आयु में पहचानने लग जाता है। एलिक्सिया है भाई, एलिक्सिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता है, लिखने की अक्षमता है, सीखने की अक्षमता है, सुनने की अक्षमता। यहां पूछा हुआ एलेक्सिया क्या है भाई? एलेक्सिया क्या है भाई? यहां पूछा है पढ़ने की अक्षमता। देख लीजिएगा कौन सा है एलेक्सिया? पढ़ने की अक्षमता। यहां देख लीजिएगा भाई, पढ़ने की यहां कौन सा आंसर है भाई? पढ़ने की अक्षमता। पढ़ने की अक्षमता क्या है भाई? एलेक्सिया। एलेक्सिया ठीक है, एलेक्सिया ठीक है। लिखने की अक्षमता क्या है? डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया 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 ठीक है। सीखने की अक्षमता, सॉरी यहां क्वेश्चन थोड़ा गलत पूछा हुआ है। पठन संबंधी, सॉरी ये साथियों एलेक्सिया है, ये सीखने की अक्षमता है, यहां थोड़ा मिस हो गया। देखो पठन संबंधी विकार क्या है? पठन संबंधी विकार है साथियों, पढ़ने की क्षमता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया। लिखने की डिस्ग्राफिया। लिखने से क्या? डिस्ग्राफिया। और सीखने की एलेक्सिया। ये तीनों हैं। ठीक है, ये तीनों हैं, यहाँ थोड़ा मिस हो गया। एलेक्सिया क्या भाई? एलेक्सिया है सीखने की अक्षमता है। ठीक है, यहाँ पर पूछा हुआ है पढ़ने की अक्षमता, लेकिन पठन संबंधी विकास क्या है? डिसलेक्सिया है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ होगा करेक्ट आंसर सीखने की अक्षमता। ठीक है, ऑप्शन सी एलेक्सिया। फिर भी मैं बता दूंगा आपको इसका आंसर। ठीक है, यहां देख लीजिएगा, विकास के संबंध में गलत कथन है भाई। विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा से सिर पैर की ओर होता है, वर्तुलाकार गति है भाई। क्या है विकास के संबंध में? विकास क्या है? विकास के संबंध में यहां पूछा हुआ, सही नहीं पूछा हुआ, गलत कथन है। क्या है? गलत। तो विकास के संबंध में गलत कथन है साथियों, ये विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये गलत है। ठीक है भाई, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर लेता है। कब कर देता है? 6 माह में, 8 माह में, 9 माह में या 3 माह में? कब पहचान लेता है बालक? जब छोटा होता है बालक तो अपनी माँ को कब पहचानना प्रारंभ करता है? कितने वर्ष की आयु में पहचान लेता है अपनी माँ को? 6 माह में, 8 माह में, 9 माह में, 3 माह में? कितने माह में भाई? 3 माह में। 3 माह में देख लीजिएगा, 3 माह में, यहाँ देख लीजिएगा 3 माह में बच्चा अपने माँ को पहचान लेता है कि साली यही है साली मेरे को मारने वाली, अब पीटने वाली यही है। ठीक है, पहचान लेता है ये कि यही है अब मेरा दुख का कारण और मेरे सभी कारण यही है। अब आगे देख लीजिएगा, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है भाई। कब कर लेता है? 5 वर्ष की आयु में, 2 वर्ष की आयु में, 3 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में। भाई बालक मुख्य रंगों की पहचान कब कर लेता है? 5 वर्ष की आयु में पहचान कर लेता है भाई। किशोर अवस्था की भी मुख्य विशेषता क्या है? मुख्य विशेषता पूछा हुआ है किशोर अवस्था की। आत्मगौरव है, रचनात्मकता है, सामाजिक प्रवृत्ति या आत्म चेतना है भाई। क्या है? किशोर अवस्था की पूछा हुआ है मुख्य विशेषता। यहाँ पर मुख्य विशेषता क्या है साथियों? यहाँ है आत्मगौरव। ठीक है, आत्मगौरव मुख्य विशेषता है भाई। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप, ये क्वेश्चन आपके 2021 में जो प्री एग्जाम हुआ था रीट का लेवल 1 में, ये क्वेश्चन साथियों पूछा हुआ है। ठीक है, कि शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक या संवेगात्मक? बताइए क्या होते हैं शैशवावस्था में?
भाई शेषावस्था में जो होते हैं वो बच्चों के जो क्रियाकलाप होते हैं कैसे होते हैं, मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। ठीक है, आगे देखिए भाई, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश 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 से है। किससे है? परिवर्तन से, प्रक्रिया से, प्रयास से या परिणाम से। वेरी वेरी गुड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुरु, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आप गलत करके आ गए तो आप एक क्वेश्चन गलत करने पर 5 लाख कैंडिडेट के पीछे चले जाते हो। एक क्वेश्चन गलत करने पर कुल 150 क्वेश्चन है और 20 लाख कैंडिडेट है। 60% किसी भी हालत में बनाना, चाहे उल्टा पढ़ो या सीधा पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, 60% आपको बनाना ही है। और विकास का संबंध परिपक्वता से जो उद्दीपन का क्या है भाई? उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। ठीक है भाई, बच्चों के सामाजिक विकास में डैश 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 का विशेष महत्व है। किसका है? खेल का है, बाल साहित्य का, दिनचर्या का, संचार माध्यम का। साथियों ये क्वेश्चन जो है रीट लेवल 2 2018 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसका आंसर क्या है भाई? बच्चों के सामाजिक विकास में डैश डैश का विशेष महत्व किसका है भाई? खेल का विशेष महत्व है। ठीक है, आगे देखिए, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों या प्रत्ययों से होती है। ये भी क्वेश्चन साथियों गुरु रीट लेवल 2 में 2018 में ये भी क्वेश्चन आपका क्या है? पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था कौन सी है भाई? यह अवस्था है भाई 7 से 12 वर्ष की अवस्था है। ठीक है भाई, निम्न में से कौन प्याजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? क्या पूछा हुआ? नहीं है। सामाजिक संचरण, संतुलीकरण, अनुभव या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा भाई? कौन सा नहीं है? सामाजिक संचरण नहीं है। लास्ट अंतिम क्वेश्चन है साथियों इस वीडियो में लास्ट देखो साथियों, मेरे हर वीडियो हैं लास्ट क्वेश्चन मैंने रिक्त तो छोड़ा है आपके लिए। साथियों हर क्वेश्चन के लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन रिक्त तो छोड़ा है। चाहे मैंने इसलिए छोड़ा कि आप हमारी क्लास ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, कौन कौन ले रहा है, कौन कौन नहीं ले रहा है, ये रिक्त क्वेश्चन है। आपको इसका आंसर साथियों आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको किस में बताना है? कमेंट्स बॉक्स में बताना है। जल्द से बताइए और आपके 30 में से कितने सही हो रहे ये भी मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर है भाई, आंसर नहीं, क्वेश्चन है बालक की अभिवृद्धि जैविकी नियमों के अनुसार होती है। यह कथन है भाई वीपीसी का, हर्बर्ट स्पेंसर का, क्रोगमैन का या गैसेल का। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और हमारे साथ जुड़ जाओ। इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके लगभग 50 क्वेश्चन शिक्षा मनोविज्ञान के जो पूछे हुए क्वेश्चन है साथियों वही मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाओ। थैंक यू एंड धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे भाई।